नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अमीर खानदान वाली बहू का तमाचा। आभा किचन में ही थी। उसके सामने ही दूध उबलकर गिरने लगा। लेकिन आभा ना चाहते हुए भी अतीत के पन्नों में जैसे खो ही गई। और खोती भी कैसे नहीं। आज के ही दिन 10 साल पहले कैसे उसके ससुर और देवरानी ने ससुराल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आभा अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। 2 बड़े भाई थे और आभा सबसे छोटी थी। दोनों भाई भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। आभा ग्रेजुएशन कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात संदीप से होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और लगभग 6 महीने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। आभा ने यह बात अपने घर वालों को बताई। दोनों भाइयों ने तो साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया, लेकिन पिताजी बेटी की खुशी के लिए एक बार लड़के से मिलने को बोले। वहीं दूसरी तरफ संदीप के परिवार वाले इस शादी से बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनको शादी में ढेर सारा दहेज चाहिए था। और संदीप अच्छे से जानता था कि आभा के पिताजी स्कूल में मास्टर हैं, तो वो भला दहेज कहाँ से दे पाएंगे। और संदीप के पिताजी रमाकांत जी का अच्छा बिजनेस था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। सब तरह से संपन्न आधुनिक सुख सुविधाओं वाला परिवार था। संदीप आभा को सच्चे मन से प्यार करता था। इसीलिए संदीप आभा के साथ कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आया। क्योंकि संदीप ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, तो घर वाले ना चाहते हुए भी बिना मन के घर में आने दिया। जब लड़की पहली बार ससुराल में कदम रखती है तो कैसे उसकी आरती उतारी जाती है, गृह प्रवेश कराया जाता है। लेकिन यहाँ तो आभा के साथ उल्टा ही हुआ। उसे देखकर सब लोग मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चले गए। खैर, ऐसे ही कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे आभा घर के सारे कामकाज संभाल ली, सबका ध्यान रखती। घर में संदीप के माता पिता और उसका छोटा भाई राजन सभी साथ साथ रहते थे। पहले तो आभा की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन आभा ने अपने व्यवहार से अपनी सासू माँ का दिल जीत लिया था। लेकिन ससुर को अभी भी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हर बात में आभा को गरीब होने का एहसास दिलाते थे। एक दिन रमाकांत के दूसरे बेटे राजन का रिश्ता आता है, एक बड़े ही अमीर खानदान से। फिर क्या, अब तो रमाकांत जी के पैर जमीन पर ही ना पड़े। मुंह मांगा दहेज मिला। फिर कुछ दिनों बाद आभा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। संदीप और आभा ने सोचा कि शायद अब पिताजी की नाराजगी पोती का मुंह देखकर दूर हो जाएगा। लेकिन रमाकांत जी पलटकर देखे भी नहीं। रमाकांत जी हर बात में अपनी बहू को, अपनी छोटी बहू की झूठी तारीफ करके उसे सिर पर चढ़ा रखे थे। हर बात में यही बोलते थे, अमीर खानदान की है हमारी बहू, इससे कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ससुर के साथ देवरानी भी आभा को नौकरानी से कम नहीं समझती थी। बात बात में आभा से लड़ाई करती। और अगर कभी सास कुछ समझाने की कोशिश करती तो घर में हंगामा कर देती। लेकिन आभा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि संदीप का प्यार और साथ हमेशा उसे ताकत देता था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह सुबह ही संदीप के सिर में बहुत तेज दर्द उठा। दर्द इतना बढ़ गया कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज का आखिरी स्टेज है। लाख कोशिशों के बाद भी संदीप को नहीं बचाया जा सका और वह इस दुनिया से विदा हो लिया। आभा की तो दुनिया ही लुट गई थी। जिस पति के सहारे वह इस घर में रह रही थी, वह पति ही नहीं रहा। जिंदगी वीरान और सुनसान हो गई थी। ससुर और देवरानी ने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया था। हर बात में ताने देते उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और एक दिन उसकी देवरानी ने आभा को और उसकी बेटी सोनम को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन इस कठिन समय में आभा के पिताजी और उसके भाइयों ने उसका साथ दिया। सोनम का अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाया और आभा को आत्मनिर्भर बनने के लिए सहारा दिया।
फिर कुछ दिन बाद पता चला कि आभा की सास इस दुनिया को छोड़ गईं। अब घर में सिर्फ आभा की देवरानी रत्ना और उसके ससुर और देवर राजन थे। रमाकांत अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे। बिना सहारे के चलना फिरना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने रत्ना को आवाज़ लगाई, लेकिन घंटे भर से ज़्यादा हो गया, ना बेटा आया ना बहू। फिर दूसरे दिन रत्ना ने राजन से शिकायत लगाई कि तुम्हारे पिताजी दिन भर चिल्लाते रहते हैं, मैं उनके साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मेरा जीना हराम हो गया है यहाँ। या तो ये रहेंगे इस घर में या मैं रहूँगी। और आज रमाकांत जी को अपनी अमीर खानदान वाली बहू के धौस का अच्छा तमाचा लगा था। और आज आभा का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। कैसे आभा उनका सेवा सत्कार करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आभा की कदर नहीं की। और आज इस अकेलेपन में पोती सोनम याद आ रही थी, कैसे उसके पास आती खेलने के लिए, लेकिन रमाकांत डांट कर भगा देते थे और सोनम रोते हुए अपनी मम्मी के पास चली जाती थी। अब तो घर में झगड़ा रोज की कहानी हो गई थी, पर आज तो मानो बूढ़े रमाकांत जी पे वज्रपात ही हो गया जब उन्हें पता चला कि धोखे से उनके बेटे और बहू ने प्रॉपर्टी पर साइन ले सब कुछ अपने नाम कर लिया है। बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब उनके बेटे बहू ने धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सुनसान सड़क पर असहाय से खड़े थे, उन अनजान राहों पे चलने के लिए जिस पर चलने के लिए कभी उन्होंने अपनी बड़ी बहू को विवश किया था। और अब आभा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रमाकांत जी आभा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। आभा बड़े दिल वाली लड़की थी, वह अपने पति के पिता को ठोकर खाने के लिए कैसे छोड़ देती, इसीलिए सच्चे मन से उनको अपना लिया। और तभी फ़ोन की घंटी बजी और आभा अपने अतीत की यादों से बाहर आई। बेटी सोनम का फ़ोन था। उसने बोला, मम्मी मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। और आज आभा की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू छलक उठे थे कि तभी रमाकांत जी ने आवाज़ लगाई, आभा बेटी एक गिलास पानी ले आना। और आभा उनके लिए पानी लेने चली गई। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।